नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक वहां पर घटनाएं होती हैं। तो देर नहीं करेंगे और कहानी की तरफ बढ़ेंगे। तो ये गांव एक छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है और यहाँ के लोग बहुत ही खुशमिजाज और बहुत ही प्रेम से रहते हैं। पर ये लोग किसी एक चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शाम के लगभग 5 बजे के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। पर डर किससे लगता है ये आप लोगों को नहीं पता है। बात है आज से लगभग 60-70 साल पहले की, जब गांव के मुखिया जो थे उनका नाम किशन लाल था। किशन लाल एक बार अपने खेतों की तरफ गए थे और गलती से वो रात के वक्त खेतों से आगे निकल गए थे क्योंकि उन्हें रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा जंगल हुआ करता था। और उस जंगल को क्रॉस करते करते वो पहुंच गए थे उस गांव का सबसे खौफनाक जंगल, जिसको बोलते हैं कटहा का नार। उसको इसी नाम से जानते हैं, लेकिन गांव के लोग आज भी उस नाम को लेने से डरते हैं क्योंकि ये जंगल बहुत ही ज़्यादा घना है। वहाँ पर मिट्टी के बहुत ऊंचे ऊंचे टीले हैं। अगर कोई वहाँ एक बार जाए तो वापस आना नामुमकिन है, क्योंकि बहुत घना जंगल है। बीच में एक नदी है और उस नदी के पार एक दूसरा गांव पड़ता है, लेकिन वो लगभग वहाँ से काफ़ी दूर है। तो जो एक बार उस जंगल में जाता है वो फंस जाता है और वहाँ से नहीं निकल पाता है। और उसके साथ उस जंगल में ऐसा क्या क्या होता है ये आप लोगों को भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जो लोग ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं वही समझ सकते हैं। तो वैसे ही किशन लाल जी जब अपने खेतों के रास्तों से जंगल में फंस गए थे, अब रात हो गई थी, लगभग 10 बज गया था और उसी जंगल में वो घूमते रहे। उन्हें आइडिया नहीं मिल पा रहा था वो किधर जाएं, जबकि वो उनकी उम्र उस वक्त 40-45 साल थी और इतने सालों से उस गांव में रह रहे थे। लेकिन उससे पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, कोई उस जंगल की तरफ जाता नहीं था। लेकिन आज पहली बार ऐसा था जो किशन लाल उधर फंस गए थे। अब इनके हाथ में एक टॉर्च थी, क्योंकि खेतों को देखने के लिए ये टॉर्च लेकर आए थे और वो टॉर्च लेकर के इधर उधर मार रहे थे। तभी इन्हें समझ में आया कि आगे आगे एक औरत है जो कि जा रही है। तो ये उसके पीछे पीछे जाने लगे। इन्होंने सोचा कि ये औरत जिधर जा रही होगी शायद इसको रास्ता पता है और उसके पीछे पीछे मैं जाऊंगा तो जंगल पार कर जाऊंगा। तो ये इसके पीछे पीछे जाने लगे। अचानक से थोड़ी दूर जा कर के वो औरत गायब हो गई। अब इन्हें कहीं नहीं दिख रही थी। अब ये परेशान थे, मैं कहाँ जाऊँ, किससे पूछूं। जब ये इधर उधर देखे तभी इन्हें एक आवाज़ आती है जैसे नदी में कोई कूदा हो। तो ये ऊपर टीले से जब नीचे झांकते हैं तो अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन पानी की हलचल समझ में आ रही थी, क्योंकि नदी वो तेज बहती थी और उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा भयानक होती थी। तो इन्हें ऐसा लगा जैसे कोई कूदा है उसमें। तो इन्होंने सोचा शायद जंगली जानवर होंगे, क्योंकि उस मतलब जंगल में जंगली जानवर भी बहुत आते थे। अब इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा था और जंगली जानवरों की आवाज़ें लगातार गूंज रही थी। डर की हालत ये थी कि सर्दी के मौसम में भी इन्हें पसीने छूट रहे थे। अब ये सोच रहे थे अब शायद मैं यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जाऊँगा। तो अब इन्होंने सोचा कि अब चुपचाप यहीं बैठ जाता हूँ और सुबह ही अब कुछ होगा, या तो ज़िंदा बचूंगा या फिर मर जाऊँगा, क्योंकि इधर उधर भागने से रास्ता तो मिलेगा नहीं, क्योंकि रात का समय है और अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये वहीं बैठे रहते हैं। थोड़ी देर बाद इन्हें 2 आदमी दिखते हैं जो कि बातें करते हुए उधर से गुजर रहे थे। इन्होंने एक बार आवाज़ दी तो वो आदमी बोले कि हाँ भैया क्या बात है। तो ये बोले कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ काफ़ी देर से, लेकिन जंगल में फंस गया हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है और मैं उस गांव का रहने वाला हूँ। तो क्या आप मुझे जंगल से बाहर तक छोड़ देंगे? तो वो कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, हाँ चलो मेरे साथ। अब वो दोनों आगे आगे जा रहे थे और किशन लाल जी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। जब काफ़ी दूर निकल चुके थे उसके बावजूद जंगल क्रॉस नहीं कर पा रहे थे,
तो इन्होंने सोचा आखिर ये कोई छलावा तो नहीं है या कोई प्रेत तो नहीं है, मतलब क्योंकि गांव में ये सारी बातें नॉर्मल थी, लोग जानते थे। तो ये फिर भी मन को पक्का करे हुए यही सोच करके कि ये कोई इंसान है, पर वो बात नहीं कर रहे थे इनसे, वो आपस में ही बात कर रहे थे कुछ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था आखिर बात क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो नाक के बल बोल रहे थे। अब जब आवाज़ बहुत तेज तेज वो लोग बात कर रहे थे और नाक के बल बोल रहे थे, तो किशनलाल जी समझ गए कि ये इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान इस तरह से बात नहीं करते हैं, वो प्रेत है और जो छलावे होते हैं वो इस तरह से बात करते हैं। अब ये डर की वजह से ना तो पीछे जा सकते थे ना ही उनके साथ जा सकते थे, क्योंकि डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। अब ये भगवान का नाम लेते हैं बजरंगबली का और कहते हैं जय बजरंगबली, बस मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो। बस ये आंख बंद करके उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं। आगे जा कर के वो अचानक से दिखना बंद हो जाते हैं, लेकिन एक साधु जैसा आदमी था, सफ़ेद कुर्ता पहने था, धोती पहने था और सर पे पगड़ी थी। वो किशनलाल जी को दिखता है, वो एक डंडा लेकर इनकी तरफ देख रहा था। तो किशनलाल जी उसको देखते हैं, पर एक बार में ही समझ जाते हैं कि ये कोई प्रेत नहीं है। उनके चेहरे पे हल्की सी स्माइल थी और वो इनकी तरफ देख कर कहते हैं, क्या हुआ बेटा, रास्ता भूल गए क्या? तो किशनलाल जी कहते हैं कि हाँ दादा, मैं रास्ता भूल गया हूँ और पता नहीं कैसे मैं जंगल में फंस गया हूँ। वो कहते हैं अरे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बस ज़्यादा बड़ा जंगल भी नहीं है, चलो बस किनारे पर ही हो तुम, मैं तुम्हें पार कराता हूँ, मेरे पीछे पीछे आओ। किशनलाल जी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक से किशनलाल जी पीछे मुड़कर देखते हैं, इन्हें वही दोनों आदमी पीछे खड़े हुए दिख रहे थे और एक औरत थी जो कि पेड़ से झूल रही थी। ये देख करके किशनलाल जी बहुत तेज़ी से डर जाते हैं और वो औरत इतनी तेज़ी से हंस रही थी, उसे देख करके ये डर गए थे और बहुत तेज़ी उस आदमी के पीछे पीछे चल पड़े थे जो कुर्ता और धोती पहने था। ये उसके पीछे पीछे चलते जा रहे थे, बजरंगबली का नाम लिए हुए थे। इस वजह से शायद वो कोई भगवान थे या कोई देवता थे, क्योंकि इतनी रात में कोई नॉर्मल इंसान तो इन्हें नहीं मिल सकता था। इन्होंने यही सोचा कि ये कोई देवता हैं। तो ये जाते हैं, बस कुछ दूर ही चले थे कि गांव दिखने लगा था। अब ये समझ गए कि मैं तो अपने गांव पहुंच गया हूं। और जैसे ही ये थोड़ा आगे बढ़े और देख करके चिल्लाने लगे, अरे वाह, मैं तो अपने गांव आ गया हूं। जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो वो बाबा वहां दिख ही नहीं रहे थे। अब किशनलाल जी कहते हैं, अरे वो बाबा कहाँ चले गए? मुझे तो उनका धन्यवाद करना चाहिए था कि उन्होंने मुझे जंगल क्रॉस कराया है, लेकिन वो कहीं भी नहीं दिखे। ये बजरंगबली का नाम लेते लेते अपने घर पहुंचते हैं, अपने घर वालों को पूरी बात बताते हैं। तो इनके पिताजी बोलते हैं कि बेटा, वो हनुमान जी थे जिन्होंने तुम्हें जंगल पार करवाया, तुम्हें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वहाँ नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने तुम्हें दर्शन दिया है, तुम मंदिर में जाके उनको धन्यवाद दो और उन्हीं की वजह से आज तुम जिंदा वापस आए हो, क्योंकि उस जंगल से कोई जिंदा वापस नहीं आ सकता। इस कहानी के बाद से ही उस गांव के लोग इतना ज़्यादा डर गए थे कि उस जंगल की तरफ बिल्कुल भी शाम के बाद नहीं जाते थे। यहाँ तक कि कई बार गांव में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि शाम को 5 बजे के बाद जब लोग कुएं से पानी लेने या फिर अपने खेतों की तरफ जाते थे तो उन्हें 2 आदमी और औरत दिखाई पड़ती थी। अक्सर लोगों को रास्ते में रोकती थी और 1-2 लोगों को तो इतना परेशान किया कि वो दिमागी रूप से बीमार हो गए और एक ने तो अपनी जान ही गंवा दी थी कुएं में कूद करके। तभी से लोगों ने शाम को 5 बजे के बाद से निकलना बंद कर दिया। कभी कभी रात में लोगों के दरवाजे नॉक होते हैं और जब खोल के देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं रहता। अब ये बहुत ही ज़्यादा डरावना है, लेकिन गांव के लोग गांव छोड़ करके तो नहीं जा सकते, इसलिए वो लोग वहाँ रहते हैं। लेकिन दिन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, शाम के वक्त ही जो होता है और पूरी रात ऐसा होता है। इस वजह से वो लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते हैं। कई पंडित बुलाए गए और कई बार पूजा भी कराई गई, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है। शायद उन्होंने अपनी जगह बना ली है वहाँ पर। लोगों का कहना है कि बहुत पुरानी बात हो गई है, अब वहाँ वो लोग जगह बना चुके हैं, तो वो जल्दी छोड़कर नहीं जाएंगे। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन गांव वालों की मदद करें, और हनुमान जी तो वैसे भी सबकी रक्षा करते हैं, तो सबकी रक्षा करें। आप लोगों की भी, हमारी भी, सबकी रक्षा हो। बोलो जय बजरंगबली।
तो बजरंगबली सबकी रक्षा करते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।